यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों का हो गया एडवांस अकाउंट का पेपर और उसके साथ लॉ का पेपर। तब कैसा आया था एडवांस अकाउंट का पेपर, लॉ का पेपर? तो मैं बताऊं, एडवांस अकाउंट का पेपर तो जैसा मेरी एके सर से बात हुई बहुत ही इजी था। लॉ का पेपर मेरे अभी बात किसी से हुई नहीं करके, ठीक है। तो गाइस, जो भी रहा होगा वो अच्छा रहा होगा। और एक बात बताऊं, जब पेपर डिफिकल्ट आता है सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी आता है सबके लिए इजी है। नाउ जो पेपर हो गए, कैन यू चेंज दैट? आंसर इज नो। बट वॉट एवर होने वाला है, कैन यू चेंज दैट? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है उसको चेंज कर सकते हैं। आंसर इज नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो सर फ्यूचर में अब अपना पेपर है टैक्सेशन। सर टैक्सेशन को कैसे प्रिपेयर करना है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, टैक्सेशन का पेपर जो रहेगा उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको डीटी को कितना टाइम देना है और जीएसटी को कितना टाइम देना है, क्योंकि 50 मार्क का जीएसटी है, डीटी है वो भी आपका 50 मार्क का है। लेकिन टाइम वाइज आप देखोगे तो डीटी को आपको मिनिमम 60% टाइम अपना आप समझिए डीटी को देना पड़ेगा, क्योंकि डीटी बहुत बड़ा वास्ट है लेकिन जीएसटी इतना वास्ट नहीं है। तो जीएसटी है वो 40% टाइम है, वो अगर आप जीएसटी को देंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में सर एक बात बताइए, डीटी में हमको कौन कौन से एरिया में कैसे फोकस करना चाहिए? तो गाइस सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, जो आपका टैक्स रेट वाला टॉपिक है वो टैक्स रेट वाला टॉपिक आप देख लीजिए, उसमें मार्जिनल रिलीफ वाला देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एमसीक्यू में आ सकता है। उसके साथ साथ में आपको 115 बीएससी, भैया 115 बीएससी तो आएगा ही आएगा, कुछ भी बोलो 115 बीएससी आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है जो पहला टॉप क्वेश्चन आएगा ना, जो टोटल इनकम का, जिसमें पीजीबीपी के वगैरह एडजस्टमेंट रहेंगे, तो उसमें जो है ना, उसमें आपको जो है वो 115 बीएससी वाला पॉइंट है वो मिलने वाला है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस है, उसमें इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से करके जाइए। डीम्ड रेजिडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडियन सिटीजन के लिए जो लगता है वो करके जाइए। और जो इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट कब डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है, वो आपको अच्छे से देख के जाना है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो देखो, सैलरी में क्या होता है, आपको एचआरए अच्छे से करके जाना है। एचआरए का एग्जामिशन 1013 वाला। उसके बाद में ग्रेजुएटी पेंशन और लीव सैलरी वाला है वो करके जाना है। पीएफ वाला पार्ट है वो अच्छे से करके जाना है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको पता है वो इंडेक्स वाला एक बेनिफिट आया था कि भैया अगर मान लो पहले 23-24 में पहली बार घर दिया और 24-25 में वही घर को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू रहेगी परक्यूजिट की ना, वो इंडेक्स करके जो वैल्यू आती है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने सुपर 25 क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, जब आप देखोगे तो आपको काम बन जाएगा। उसके बाद जो कार वाला परक्यूजिट है वो आपको देख के जाना है। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से रिवाइज करके आप हाउस प्रॉपर्टी जाएंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में एक जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट वाला है और वैकेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान देना। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपका कोई अनरियलाइज रेंट या फिर आपका अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी होता है, तो वो जिस ईयर में रिकवरी होता है ना उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाता है। जिस ईयर में रिकवरी होता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है। उस ईयर में भले आप उसके ओनर हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है करके, ठीक है। उसके बाद में जो डेप्रीशिएशन वाला पार्ट है वो तो करके जाओगे। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस है। और गाइस ये जो सेक्शन है ना, ध्यान देना, अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तो 30% का खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, वो वाला। एज वेल एज द सेक्शन 48(2) कौन सा होता है कि अगर आप रिलेटिव को पेमेंट करते हो, रीजनेबल अलाउ होगा, अनरीजनेबल डिसअलाउड होगा। 48(3) कौन सा होता है, कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा डिसअलाउड हो जाता है। एंड 43B अच्छे से करके जाना। 43B में मेरे को इस बार ऐसा लगता है कि एक जो क्लॉज नंबर H है ना वो आ सकता है। जो एमएसएमई में अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करते हो तो आपको वो पेमेंट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट में जो डेज दे रखे हैं उसमें, लेकिन वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट किया तो वो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। उसके बाद प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन की सेक्शन है, इन पे आपको ध्यान देना है। कैपिटल गेन वाला जो है 50C स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको याद ही रहता है। एडवांस मनी फॉरफिट वाला, स्लम सेल, मुझे पता नहीं इस बार ऐसा लग रहा है स्लम सेल का क्वेश्चन मिल सकता है। एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट एंड 54 EC एंड 54F। एक चीज ध्यान रखना, 54 EC में इस बार वो हुडको करके एक और आया है। मैंने आपको अमेंडमेंट लेक्चर में बताया था 14/2025 के बाद में अगर मान लो आप हुडको में पैसा डालते हो तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल तो था ही था, उसकी जगह हुडको के बॉन्ड और आया है। हुडको में अगर आप पैसा डालोगे तो आपको यहां पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 112 एंड 111 है, वो आपको करके जाना है। गाइस एक चीज ध्यान रखना, आपको कैपिटल गेन में अगर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर करते हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके पहले ट्रांसफर करते हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर करते हो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम
आपको मिलेगा, या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, लेकिन वो तभी मिलता है जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। असेसी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी और 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम मिलता है। और गोपाल वाला जो आपको क्वेश्चन कराया था सुपर 30 में भी वो क्वेश्चन था, आपको देखोगे समझ में आ जाएगा। गिफ्ट वाला पार्ट है वो आप देख के जाओगे 56 to 10, उसके बाद डिविडेंड में डीम डिविडेंड 222E वाला है वो देख के जाना है। उसके साथ साथ में बायबैक जो है, बायबैक को इस बार छोड़ना मत। बायबैक के केस में क्या होता है पता है आपको, बायबैक के एग्जाम में आएगा ही आएगा। बायबैक के केस में क्या होता है कि भैया अभी अगर 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद में बायबैक हुआ तो बायबैक का जितना प्राइस है ना वो पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो, सीधा आपका 222F में अदर सोर्सेज में डीम डिविडेंड माना जाएगा और भैया जितनी कॉस्ट थी वो तुम्हारी लॉस हो जाएगी, उसको आप कैपिटल लॉस ले लीजिए। तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, बायबैक करके जाना। और एक वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मैंने दे रखा है वो भी आपको देख के जाना है कि अगर मान लो किसी भी साल में अगर आपने 1/4/2023 या उसके बाद में पॉलिसी लिया और किसी भी साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो देख के जाएंगे। क्लबिंग में आपको पूरा टॉपिक करके जाना है। उसके बाद में डिडक्शन में आपको 80C वाली सीरीज करके जानी है और 80D वाली सीरीज में नॉर्मली 80D जो है वो करके जाने का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आएगा ही आएगा और 80CCD भी आपको करके जाना है, मतलब 80C वाली सीरीज पूरी और उसमें 80CCD है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको करके जाना है। 80D में 80D करके जाना है। उसके बाद 80G जो है डोनेशन वाला, 80JJAA तो आएगा ही आएगा। जामत जब नए एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में 10AA और AMT वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये तो करके जाना है आपको अच्छे से। उसके बाद में एडवांस टैक्स का टॉपिक एक बार आप रीड करके जाओगे तो चलेगा और TDS TCS में मैंने जो यहाँ पे जो सेक्शंस बताई हुई है ना वो आप करके जाओगे तो चलेगा। अब एक और चीज समझना सर, आपका हमारा डाउट ये आता है कि सर लास्ट डे अब हम कैसे रिवाइज करें, तो लास्ट डे पे हम थ्योरी पढ़े या क्वेश्चन पढ़े, क्या करें। तो गाइस जैसे मैं आपको बताऊं ना, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग है, तो उसका तो क्या करोगे ना, सीधा आप थ्योरी पढ़ के चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी उसका भी थ्योरी पढ़ के चले जाओगे, आपका काम बन जाएगा करके, ठीक है। बट कुछ कुछ क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट आप टोटल इनकम का जो मास्टर क्वेश्चन है ना वो देख के जाओ। सर मास्टर क्वेश्चन वगैरह कहां मिलेगा, सब यूट्यूब पे डाल रखा है बेटा। एक बात बताऊं ना, आप कुछ करो ना करो, इसके साथ साथ में एक आप सुपर 25 जो है ना वो देख के जाना प्लीज। आप सुपर 25 देख के जाना। ये जो है ना सुपर 25 का लेक्चर है 4 घंटे 16 मिनट का है। आप थोड़ा फास्ट करके देखोगे, अगर थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखोगे तो मेरे को लगता है आप 3 घंटे में इसको वाइंड अप कर लोगे। और इसमें मैंने आपको टोटल 21 के करीब क्वेश्चन कराए और रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह के तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराए। तो ये है ना, इसको मिस मत करना, एक बार देख के जाना। और ये सब नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको एज इट इज मिल सकते हैं, तो इसको आप मिस मत करोगे। सुपर 25 वाला जो मैराथन वाला एक सेशन है ये आप देख लीजिए, आज चाहिए तो आज ही देख लीजिए करके, ठीक है। तो जिससे क्या होगा ना, कल आप वापस पढ़ लोगे आगे तो आपको सब चीजें रिकनेक्ट हो जाएगी। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें रिकनेक्ट कराई है। या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं एग्जाम डे पे देखना, तो एग्जाम डे पे देख लेना, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा आप देख के जाना। और एक तो आपको सुपर 25 देख लेना। अब आपका डाउट ये रहेगा सर हमको सुपर 30 भी देखना है कि जो पहले आपने कराया था। आंसर इज नो। सुपर 30 में से सिर्फ आप पहला क्वेश्चन कर लेना, जिसको अपन मास्टर क्वेश्चन बोलते हैं, वो आप कर लेना। तो वो कहां मिलेगा करके, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सुपर 30 का यहां पे सेशन मिल जाएगा, लाइव ही मैंने लिया था शायद, तो उसमें आप देखोगे तो सुपर 30 आपको मिल जाएगा जब आप रिवीजन लेक्चर में। ये सुपर 30 और सुपर 30 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये 2 घंटे का क्वेश्चन है। ये 2 घंटे का क्वेश्चन है, 1 साल पहले अपलोड हुआ था। ये एक क्वेश्चन देखोगे आपके टोटल इनकम के बहुत सारे एडजस्टमेंट इसी में आ जाएंगे। और लास्ट जो सितंबर वाला पेपर था, सितंबर वाले में तो जो पहला क्वेश्चन 15 मार्क का आया था वो एज इट इज इसमें से आया था। सुपर 30 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें से ऑलमोस्ट ऑल एडजस्टमेंट आपको वहां पे मिल गए थे। तो गाइज मैंने क्या बोला, आपको कैसे रिवाइज करना है। सर रिवाइज करने के लिए क्या हम रिवीजन लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं? आंसर इज यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पे चले जाएंगे और सीए इंटरमीडिएट जैन 2026 के ये रिवीजन लेक्चर डाल रखे। ये रिवीजन लेक्चर में आपको सब चीजें मिल जाएगी। ये जो रिवीजन लेक्चर है उसमें आपको सब चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी टॉपिक है उनका रिवीजन भी मिल जाएगा, उसके साथ सुपर 30 भी मिल जाएगा, सुपर 25 भी मिल जाएगा, सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन गाइस एक बात बताऊं ना, ध्यान रखना कोई भी चीज स्किप करके मत जाना। अगर मान लो किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, चुपचाप रिवीजन लेक्चर देख के चले जाओ। रिवीजन लेक्चर देखो, सुपर 25 सुपर 30 में से वो पहला क्वेश्चन देखो और चले जाओ करके, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो फटाफट आप बुक से रीड करके कंप्लीट कर सकते हैं करके, ठीक है। दैट इज योर चॉइस, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं नहीं मेरे को सर बुक से पढ़ता हूं तो ज्यादा बेटर रहता है, तो आप बुक से पढ़ सकते हैं जहां कम टाइम लगता है, क्योंकि बुक आपने पढ़ी हुई है पहले से।
तो बुक से पढ़ते हैं वहां कम टाइम लगता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम देना जो है मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम कोई रह जाएगा पीछे जीएसटी वगैरह, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर आप क्या करेंगे कि सुपर 30 या सुपर 25 की हेल्प ले सकते हैं, इन रिविजन लेक्चर्स की आप हेल्प ले सकते हैं करके, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, वी विल सी यू इन द सीए फाइनल, और सीए फाइनल में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, अब ये डब्बे में चला जाएगा अब ये भैया, लेकिन टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं हूं ना करके, ठीक है। जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आगे जाके भी काम में आने वाला है करके, ठीक है। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड सी यू इन द सीए फाइनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं मैराथन नहीं ले रहा हूं आप लोगों के लिए लाइव, आपको मैराथन देखना ही है तो आप सुपर 25 देख लीजिए, सुपर 30 देख लीजिए, वो आपके लिए मैराथन ही है। सुपर 25 इज अ मैराथन, मैंने अभी लिया था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, तो अगर आपको डीटी में मैराथन चाहिए तो आप सुपर 25 देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए कवर किए हैं। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सी यू इन द सीए फाइनल।